नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप क्या लाइफ में उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं। किताब का नाम है द स्ट्रेंजर और इसके राइटर है एल्बर्ट कैम्यू। ये एक सिंपल सी स्टोरी है पर इसके पीछे आइडियाज बहुत ज़्यादा डीप है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। द स्ट्रेंजर एक फ्रेंच नॉवल है जिसका ओरिजिनल नाम था एल एक्ट्रेंजर, मतलब फ्रेंच में ही द स्ट्रेंजर। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो विजिबल है ये इसकी स्पेलिंग है। ये 1942 में पब्लिश हुई थी जब दुनिया वर्ल्ड वॉर टू से जूझ रही थी। इस कहानी का हीरो है मर्सॉल्ट, एक आम आदमी जो अल्जीयर्स में रहता है। पर वो आम होकर भी आम नहीं है। वो दुनिया को, रिश्तों को और इमोशंस को सबसे बहुत ज़्यादा अलग नज़र से देखता है। उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये इंडिफरेंट आदमी है और यही बात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस कमाल की किताब को समझने के लिए इसके राइटर एल्बर्ट कैम्यू को जानना ज़रूरी है। कैम्यू का जन्म 1913 में फ्रेंच अल्जीरिया में हुआ था। वो फ्रेंच थे पर उनका दिल हमेशा अल्जीरिया से जुड़ा रहा। उनका बचपन गरीबी में गुजरा। उनके फादर वर्ल्ड वॉर वन में शहीद हो गए थे और उनकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो आप समझ ही सकते हो इनकम का कोई सोर्स भी नहीं रहा होगा। उनकी लाइफ में मुश्किलें कम नहीं थी। 17 साल की उम्र में उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया जो उनके साथ जिंदगी भर रहा। कैम्यू एक फिलोसोफर भी थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम एब्सर्डिज्म कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, इंसान हमेशा लाइफ में मीनिंग ढूंढता है पर दुनिया बिल्कुल शांत है और कोई मीनिंग नहीं देती। इंसान की यही तलाश और दुनिया की यही चुप्पी, इसके बीच के कन्फ्लिक्ट को कैम्यू एब्सर्ड कहते हैं। द स्ट्रेंजर कैम्यू की एब्सर्ड फिलॉसफी का एक मिरर है। ये नॉवल फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, यानी हमें पूरी कहानी मार्शल के जुबान से सुनने को मिलेगी। इसका राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है और डायरेक्ट है। इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस, कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे मार्शल बस बता रहा है कि क्या हुआ, बिना किसी इमोशन के। ये स्टाइल इसलिए चुना गया है ताकि हम मार्शल के दिमाग में उतर सके और दुनिया को उसकी इनडिफरेंट वाली नज़र से देख सके। कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है। कहानी में एक गन शॉट का सीन आता है, उससे पहले की कहानी और उसके बाद की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक टेलीग्राम से। मर्सॉल्ट को पता चलता है कि उसकी माँ, जो एक ओल्ड एज होम में रहती है, वो मर गई है। वो बस पकड़कर वहाँ जाता है, डायरेक्टर से मिलता है पर अपनी माँ का चेहरा आखिरी बार देखने से मना कर देता है। रात भर वो माँ के कॉफिन के पास जगता है, कॉफ़ी पीता है, सिगरेट पीता है और सो भी जाता है। अगले दिन फ्यूनरल में उसे दुख से ज़्यादा गर्मी परेशान कर रही होती है। फ्यूनरल के अगले दिन मर्सॉल्ट स्विमिंग के लिए जाता है। वहाँ उसे अपनी पुरानी कोवर्कर मैरी मिलती है। वो साथ में घूमते हैं, एक कॉमेडी मूवी देखते हैं और रात साथ गुजारते हैं। मर्सॉल्ट की बिल्डिंग में दो अजीब लोग रहते हैं। एक है सलमानो, जो अपने कुत्ते से प्यार भी करता है और उसे मारता भी है। दूसरा है रेमंड, जिसके बारे में ये अफवाह है कि वो एक पिम्प है। रेमंड मर्सॉल्ट से दोस्ती कर लेता है। वो बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा क्योंकि वो उसे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। वो मर्सॉल्ट से एक लेटर लिखने को कहता है ताकि वो उस लड़की को वापस बुला सके और जलील कर सके। मर्सॉल्ट आराम से लेटर लिख देता है क्योंकि उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं होती। मैरी उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, तो मर्सॉल्ट कहता है शायद नहीं। फिर मैरी उससे शादी करने के लिए पूछती है तो वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो कर लेते हैं, उसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बॉस उसे पेरिस में प्रमोशन ऑफर करता है पर मर्सॉल्ट मना कर देता है क्योंकि उसका ये मानना है कि एक जिंदगी दूसरी से अलग हो ही नहीं सकती। एक संडे मर्सॉल्ट, मैरी और रेमंड के दोस्त के मैंशन के बीच हाउस पे जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात अरबी आदमियों से होती है, जिनमें से एक रेमंड की एक्स गर्लफ्रेंड का भाई होता है। झगड़ा होता है और रेमंड को चाकू लग जाता है। थोड़ी देर बाद मर्सॉल्ट अकेले बीच पर टहलने निकलता है। सूरज आग उगल रहा होता है। उसे वहाँ वो अरबी आदमी दोबारा मिलते हैं। सूरज की रोशनी वो जो अरब के आदमी के पास चाकू था उससे टकरा के मर्सॉल्ट की आंखों में चुभती है। गर्मी और रोशनी से परेशान होकर मर्सॉल्ट पिस्टल निकालता है और उस आदमी को गोली मार देता है। पहले वो एक गोली मारता है और फिर थोड़ा रुककर 4 और गोलियां मार देता है। मर्सॉल्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसका लॉयर उससे मिलकर परेशान हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसने मर्डर किया है बल्कि इसलिए कि उसे अपनी माँ के मरने का कोई अफसोस नहीं है। जज उससे गॉड के बारे में पूछता है और जब मर्सॉल्ट कहता है कि वो गॉड में बिलीव नहीं करता तो जज उसे मिस्टर एंटी क्राइस्ट बुलाता है। मर्सॉल्ट का ट्रायल शुरू होता है पर यह ट्रायल मर्डर का कम और मर्सॉल्ट के कैरेक्टर का ज़्यादा लगता है। सब लोग गवाही देते हैं कि मर्सॉल्ट अपनी माँ के फ्यूनरल पर रोया नहीं था। मैरी को भी बताना पड़ता है कि फ्यूनरल के अगले दिन वो मर्सॉल्ट के साथ डेट पर गई थी।
प्रोसिक्यूटर मर्सॉल्ट को एक मॉन्स्टर साबित कर देता है और कहता है कि ये ऐसा इंडिफरेंट आदमी है जो आगे चल के समाज के लिए खतरा बन सकता है। मर्सॉल्ट को गिल्टी पाया जाता है और मौत की सज़ा सुना दी जाती है। जेल में अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए वो पहली बार अपनी लाइफ के बारे में गहराई से सोचता है। जेल का चैपलिन उससे मिलने आता है और उसको गॉड के बारे में और आफ्टर लाइफ के बारे में बताता है। मर्सॉल्ट को उसकी बातें सुनते सुनते अचानक से गुस्सा आ जाता है। वो चैपलिन के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि वो सही है और वो चैपलिन उसे गलत बातें बता रहा है। वो कहता है कि इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है और सबको एक दिन मरना ही है। इस गुस्से के बाद मर्सॉल्ट को एक अजीब सी शांति मिलती है। वो सारी उम्मीदें छोड़ देता है और पहली बार दुनिया की इस प्यार भरी बेपरवाही, जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो खुश था और अब भी खुश है। यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है और आपको जैसा कि पता ही चल गया होगा, एंड में इसका प्रोटैगनिस्ट मर जाता है बिल्कुल इंडिफरेंट रहते हुए। मतलब मरने में भी खुश था, वो जीने में भी खुश था। कुछ इसके डीपर थीम्स देख लेते हैं ताकि आपको मिल जाए एग्जाम्स में लिखने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स। सबसे पहला और मेन थीम है इसका द एब्सर्ड। ये बुक का सबसे बड़ा थीम है। इंसान हमेशा हर चीज़ में मतलब, रीज़न और ऑर्डर ढूंढता है, पर ये दुनिया ऐसी नहीं है। यहाँ चीज़ें बस हो जाती है बिना किसी रीज़न के। मर्सॉल्ट का ट्रायल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोर्ट उसके मर्डर के लिए एक लॉजिकल रीज़न बनाना चाहता है, इसलिए वो उसके कैरेक्टर को बुरा साबित करता है। इंडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स, नेचर जैसे सूरज, समंदर और आसमान को इंसानों से कोई मतलब नहीं है। सूरज गर्मी भी दे सकता है और तकलीफ भी, समंदर खुशी भी दे सकता है और उसी के किनारे मौत भी हो सकती है। मर्सॉल्ट आखिर में समझ जाता है कि जैसे उसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही दुनिया को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी एंड द आउटसाइडर। अगर आप समाज के बनाए रूल्स के हिसाब से नहीं चलते, तो समाज आपको एक अजनबी या खतरा समझता है। मर्सॉल्ट का असली गुनाह मर्डर नहीं, बल्कि अपनी माँ के फ्यूनरल पर ना रोना था। उसने वो नहीं किया जो समाज उससे एक्सपेक्ट करता है, इसलिए समाज ने उसे सजा दी। मॉर्टैलिटी। इस स्टोरी में बताया गया है कि मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सबको एक दिन मरना ही है। कोई भी जिंदगी दूसरे से बेहतर या कम नहीं होती। जब मर्सॉल्ट इस सच को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो सारे डर और झूठी उम्मीदों से आज़ाद हो जाता है और असली खुशी महसूस करता है। तो दोस्तों, द स्ट्रेंजर सिर्फ एक नॉवल नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हमारा समाज कैसे काम करता है। ये हमसे सवाल करती है कि क्या इमोशंस हर टाइम दिखाना ज़रूरी है, क्या सच बोलना हमेशा सही होता है और क्या इस बेमतलब दुनिया में खुश रहना पॉसिबल भी है। मर्सॉल्ट एक अजीब कैरेक्टर है, शायद आप उसे पसंद ना करें, पर उसकी कहानी आपको लाइफ, डेथ और सोसाइटी के बारे में सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगी। तो ये था यार हमारा पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए मिल गए होंगे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने लिटरेचर से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।